उत्तर प्रदेश की राजधानी से वार्षिक उत्सव को लेकर के एक खबर सामने आ रही है जो समय बचत निधि बैंक की है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। लगातार समय बचत निधि बैंक बटोर रहा है गरीबों का भरोसा, जहां पर ग्राहक बता रहे हैं किस तरह से समय बचत निधि बैंक उनकी समय पर कर रहा है मदद। आपको बता दें, बैंक कर्मचारी भी गरीबों के पास जा करके उन्हें बैंकों के लाभ बता रहे हैं, जिससे कि वह गरीब तुरंत पहुंचते हैं समय बचत निधि बैंक में और लेते उस चीज़ का लाभ। वहीं आपको हम बता दें कि लगातार सफलताओं के वर्षों की ओर बढ़ता जा रहा है ये बैंक। वहीं पर हमारी चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बात की सीईओ ब्रिजेश मिश्रा से, जहां उन्होंने बताया किस तरह से जो है साधारण तरीके से वह आम जनता की हर परेशानियों का समाधान करते हैं और उनके बैंक अकाउंट खुलवा कर उन्हें जो है सरकार के द्वारा जो भी योजनाओं का लाभ है वो दिलाते हैं। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर वार्षिक उत्सव में दिखा बैंक कर्मियों में उत्साह, बताया किस तरह से वह आम जन के बीच में जा करके उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी में समय बचत निधि बैंक ने मनाया अपनी सफलता का वार्षिक उत्सव। आपको बता दें, समय बचत निधि बैंक ने वार्षिक उत्सव मनाया संकल्प लेकर। यह संकल्प लिया गया राजधानी के गोमती नगर दफ्तर में, जहां पर मौजूद रहे ब्रिजेश मिश्रा सीईओ समय बचत निधि बैंक के, जहां उन्होंने किया उत्सव वर्धन बैंक कर्मियों का, बताया किस तरह से दिलाएंगे आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ और किस तरह से उनकी हर परेशानियों का करेंगे समाधान। इसी बीच समय बचत निधि लिमिटेड बैंक के सभी बैंक कर्मियों ने संकल्प लिया कि वह हर गरीब वर्ग के लोगों को दिलाएंगे लाभ और किस तरह से बैंकों को पहुंचाएंगे बुलंदी पर। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। सरकार ने कई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को भी दिया है, शहरवासियों को भी दिया है और सरकार द्वारा कई ऐसी बैंकें भी चल रही हैं शहर में, गांव में, अपने देश में कई बैंकें हैं जो कई तरह की सुविधाएं आपको दे रही हैं। कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ आपको मिल पाता है। कभी कभी बैंकों में आप लंबी लंबी लाइन लगाते हो और वो सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। कभी बैंकों में आप जाते हो तो उनको आप एक काम के लिए कई बार चक्कर आपको लगाना पड़ता है, कभी आपको वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो आज ऐसे एक बैंक में हम आए हैं, ये गोमती नगर कठौता पे बैंक है जिसका नाम है समय बचत निधि बैंक। तो समय बचत निधि बैंक में ऐसा क्या है जो लोगों की पसंद बना हुआ है और कम समय में भी बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। लोग आते हैं यहाँ पर, अपना अकाउंट खोलते हैं, यहाँ से सुविधाएँ उठा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या है समय बचत निधि में कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना अकाउंट खुलवाते हैं और यहाँ पर ऐसा क्या है। तो हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी हमें भी कुछ नहीं पता है और तो आपको हम क्या बताएंगे। तो पहले पूछते हैं, मैम काउंटर पर बैठी, पहले इन्हीं से पूछते हैं कि काउंटर बना है तो शायद हम हमारे लिए बना होगा, हम पूछेंगे ही कि मैम ये बताइए कि ये बैंक का पूरा नाम क्या है? समय बचत निधि लिमिटेड बैंक। आपका नाम क्या है? ज्योति राय। ज्योति जी, ये बताइए कि अगर मुझे यहाँ से अच्छी तरह किसी के बारे में जानना हो, यानी कि इस बैंक में मुझे कोई बता सके, तो कौन होगा वो? हमारे सीईओ हैं, 4 हैं। क्या नाम है उनका? सीईओ सर का ब्रिजेश मिश्रा। अच्छा, ब्रिजेश मिश्रा जी हैं जो लेके चलेंगे आप हमें उन तक। तो मैम से जैसे हमने बात की, चलते हैं, पूछते हैं कहाँ पर वो बैठते हैं और अगर आप आते हो तो बैंक में कहाँ कहाँ क्या क्या है तो वो भी हमें पता चलेगा। जैसे ही उनसे पूछते हैं, ये हैं ब्रिजेश मिश्रा जो उन्होंने बताया, सीईओ हैं यहाँ के। तो कस्टमर के लिए जो यहाँ पर आ रहा है उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, पहले हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर आने वाले लोगों को क्या ऐसा दे रहे हैं, ऐसे क्या दे रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मिल रहा है कम समय में ही बहुत सारी योजनाएं का लाभ उठा रहे हैं वो लोग। तो उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि सर जैसे कि आज हम आए हैं यहाँ पर बैंक में और आपकी बैंक का जैसे आज एंटर हमने किया, बहुत सुना है इसके बारे में, कम समय में ही बहुत लोकप्रिय हो रही है। तो ऐसे क्या आप दे रहे हैं कि बहुत चर्चित चेहरा बन रहा है आपका बैंक? मैडम, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अपने आप को, अपने बैंक को आपने इतना
समझा, इतना सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे ये इतना प्रचलित हो गया। बेसिकली मैडम जानना क्यों प्रचलित हो गया कम समय में ही आपको बहुत ज़्यादा? मैडम देखिए, है क्या ना कि बैंकिंग हमने एक रीड किया कि हिंदुस्तान में आज भी रूरल बेल्ट में खास करके बैंकिंग का बहुत अभाव है। और पिछले वर्ष 17 फरवरी को हमको आरबीआई द्वारा लाइसेंसिंग हुआ है और विगत मैं 2 फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहा हूँ। अभी मेरा ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर मार्च क्लोज हो जाएगा 18 दिन बाद। उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ग्राहक को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ग्राहक को बड़े बैंक जो नामचीन बैंक हैं वो ग्राहक को अटेंड नहीं करते हैं। वो जाते हैं एक अकाउंट खुलवाने के लिए, लोन लेने के लिए, कोई समस्या होती बैंकिंग को लेकर के तो वो कई दिन चक्कर काटते रहते हैं और वहाँ के एम्प्लॉय उनको लगातार कहते कल आइए परसों आइए। तो ये चीज़ हमारे बैंक में नहीं है। हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट आपको मिलेगा, डेली 150 रुपये अपना बचत खाते में जमा करता रहे। डीडी अकाउंट खुलते हैं, आरडी अकाउंट मंथली आप जमा कर सकते हैं और से एफडी आप कर सकते हैं, लोन सारी प्रकार के हमारा फैसिलिटी। सर एक सवाल पूछूंगी कि ग्रामीणों की पहली पसंद है, ग्रामीण ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप ऐसा? मैडम हम सबसे पहले तो रोज़गार देने की कोशिश करते हैं। आपको 25,000 का लोन चाहिए, बिना कोई आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का, बिना ज़्यादा कोई आपको कोई कागज़ की, हम आपको 25-50 हज़ार रुपये लोन देते हैं कि एक व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। आजकल बेरोज़गारी की बहुत बड़ी एक खेप हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। उस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमारा बैंक लगातार प्रयासरत है, हमारे मैनेजर्स लगातार प्रयासरत करते हैं, हमारे जो वर्कर हैं वो लगातार चाहते हैं कि हम अपने ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें। जैसे कि एटीएम कार्ड देना, मोबाइल ऐप्स में सारी व्यवस्थाएं देना, मोबाइल रिचार्ज से लेकर मोबाइल ऐप भी है। हाँ, मोबाइल ऐप्स पूरा हमारे पास है। आप अकाउंट की सारी जानकारी वहीं से ले सकते हैं। आपके आरडी अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके एफडी में कितने पैसे बढ़े हैं, कितना आपको इंटरेस्ट मिला, ये सारी चीज़ें वहाँ मिल सकती है। बस एक सवाल ये पूछूंगी, आज के समय में कोई भी बैंक बिना कागज के या बिना पड़ताल के, जांच पड़ताल के, वेरिफिकेशन के 1,000-2,000 भी नहीं दे रही है, ठीक है? आप दे रहे हो, क्या ले रहे हो ऐसा? देखिए, एक इंसानियत होता है। हम लोग बैठे हैं, ठीक है, हमारा संस्था है, हमारा समय बचत निधि बैंक है, अभी विगत 2 सालों से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो आदमी आ रहा है उसको कुछ नीड है, हम उस नीड को पहचानते हैं और देखते हैं कि ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे मैनेजर्स उसको ओके कर देते हैं, वो हमारे जो सेल्स हेड होते हैं उनके पास फाइल जाती है, मेरे पास फाइल आती है, मैं उसको ओके करता हूँ। लगता है कि ना ये लड़का जनून है, ये आगे काम करना चाहता है। आप उनसे मिलते हैं, उनका मतलब मिलते हैं, देखते हैं, उनकी ज़रूरत देखते हैं। तो वहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। हम चाहते हैं कि बैंक की रिकवरी आए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। हमने करीब 40 से 50 लाख लोन बांटे हैं इसी मार्केट में मैडम। अदर जगह जो हमारे बैंक हैं वहाँ भी लोन सबको दिया जा रहा है, चाहे सब्जी वाला हो, फल वाला हो, मझोले दुकानदार हों, कोई किराना का दुकान खोले हुए है, कोई चाय का दुकान खोले हुए, उसको बढ़ावा देने के लिए कि तुम 20,000 का लोन ले लो, इसमें और एडिशनल चीज़ रख लो, तुम्हारे और कस्टमर बढ़ेंगे, ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं और जैसे आपने कहा कि आप लोगों को लोन दे रहे हैं, विश्वास पे लोन दे रहे हैं, तो अगर जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? उन्हें चाहिए तो आप तक आए तो क्या लेकर आए? सिंपली वो अपना आधार लेके आवें, अपना पैन कार्ड लेके आवें, एक फ़ोटो लेके आवें, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, सेम डे ही हम उसको डिसबर्स कर देंगे लोग, ये हमारा कोशिश रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर सेम डे नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर उसके खाते में लोन का पैसा डिसबर्स हो जाता है हमारे यहाँ। मैं ये ब्रांच कहाँ पर है? हमारी प्रदेश में कई ब्रांचें हैं, कई जगह रन कर रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा, ऑनलाइन पे ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो कहीं से भी काफ़ी लोग घर बैठे बैंकिंग का पूरा आनंद हमारे बैंक से लेते हैं और कोई चार्ज, एकदम नॉर्मल चार्ज मैडम, ना हम SMS चार्ज लेते हैं, ना हम आपको अकाउंट खोलने के समय 1,000-2,000 रुपये लेते हैं। ये कुछ नहीं, यानी कि आप कोई भी पैसा लेते नहीं, आप पैसा देते हैं। ये पहली बैंक है जो पैसा लेती नहीं है, पैसा देती है।
वन टाइम आपसे हम पैसा लेते हैं 110 रुपये अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपनिंग। 110 रुपये। और इस समय मैं आपको बता दूं, जितनी भी बैंकें हैं वो 1000, 2500, 5000 से कम नहीं लेती हैं। कहीं भी आप किसी भी अकाउंट बैंक में चले जाओ, वहाँ बिना पैसे के आपको अकाउंट नहीं खुलेगा। अब मैडम हम बताते हैं कि हम 110 लेते क्यों हैं। 100 रुपये हमारा वन टाइम का शुल्क होता है बैंकिंग का। और हाँ मैडम, इसी पे आ रहे हैं। अब वन टाइम 100 रुपये हम लेते हैं। 10 रुपये जो और आपको हम बताए, वो शेयर सर्टिफिकेट देते हैं आपको, वो आपका पैसा है, शेयर का पैसा। आपने हमारे बैंक से एक 10 रुपये का शेयर आपने लिया हुआ एक, कल को बैंक बढ़ेगी, शेयर का मार्केट बढ़ेगा, शेयर की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो आपको लाखों रुपए हमारे शेयर से, एक शेयर पे लाखों रुपए आपको मिल सकते हैं। तो 100 रुपये वन टाइम लेते हैं, जिसमें आपको ये पासबुक हम देते हैं, उसी में मोबाइल ऐप्स देते हैं, आपके अकाउंट का QR कोड देते हैं, स्कैनर देते हैं, सारी फैसिलिटी आपको उसी 100 रुपये हम देते हैं नॉर्मल चार्ज पे। जिसकी हमारी फैसिलिटी की बात करें तो 1000 रुपये कास्टिंग आ जाती है, लेकिन हम मात्र 100 रुपये पे देते हैं कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें हमारे पास, उनके ज़रूरत को हम पूरा कर पाएँ। ये हम समाज के लिए जो हमारी सोच है, बिल्कुल दिखा सकते हैं। खोलेंगे तो आपको ये पासबुक जो आपको मिलेगी, और जो यहाँ से यहीं से आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा, यहीं से दिया जाएगा। 110 रुपये मात्र लगता है। पर एक सवाल मैं पूछूंगी, जो दर्शक देख रहे होंगे कि इस समय धोखाधड़ी बहुत होता है, तो किस तरह भरोसा करें? हमारे यहाँ पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। हमारे यहाँ मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे तो 2 टाइम्स आपसे OTP मांगेगा। एक ऐप ओपन करने के लिए आपको OTP मांगेगा आपसे। फिर जब पैसा आपने भर दिया कि हाँ मान लीजिए अर्जुन जी को पैसा भेजना है, तो आपने उसमें पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन भरा, IFSC कोड वगैरह डाला, फिर आपसे OTP मांगा जाएगा कि क्या ये आदमी सही है। अगर वो नंबर आपका वो है तो फिर से OTP डालेंगे, सीधे उसके खाते में पैसा जाके पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं अगर आना चाहें, मिलना चाहें आपसे, तो कैसे संपर्क करेंगे? मैडम हमारा ये गोमती नगर में हेड ऑफिस है। अदर जगह जो है वो गोमती नगर में, ब्रांचें कहाँ? ब्रांचें अदर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप बलरामपुर की बात करें, आप गोंडा की बात करें, आप बस्ती की बात करें, तो ऐसे कई जगह हमारी ब्रांचें हैं। और कुछ मैनेजर्स 1-2 ब्रांचों के आज आए भी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि वो भी हम मिलेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये कहेंगे, पहले आप हमें अपना बैंक दिखाएं, मैं लोगों से मिलाएं, और हम लोगों से कहेंगे कि हमें वो खुद ले। पहले अगर एंट्री होती है, इसी एंट्री गेट है, उसके बाद अगर कोई आता है तो किससे मिले? ये हमारे रिसेप्शन में बैठती हैं। ये सेल्स का रिपोर्ट पूरे प्रदेश का लेती हैं। सुबह शाम इनका काम है रिपोर्टिंग करना। कोई आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, अकाउंट खोलने का होता है, कोई दिक्कत, तो उस काउंटर पे वो भेज देती हैं कि आप 2nd नंबर पे जाइए, 3rd नंबर पे जाइए। ये इनका मेन रोल यहाँ होता है। इनको हमसे किसी से मिलना है, हमारे केबिन में जाएगा, HR से मिलना है, HR को जाएगा, सेल्स हेड्स को मिलना है, तो आपका काम है वहाँ तक पहुँचाना और पूरे प्रदेश की सेल्स की रिपोर्टिंग करना। और यहाँ पर कौन सा ऐसा चेहरा है जो सबको मैनेज करता है, देखता है? अगर ये स्टाफ, ये सारे स्टाफ हैं। एक जो है इसमें अकाउंट खोलने का, कंप्लेन का और तमाम सारी चीज़ें यहाँ आपको सारे रिलेटेड, आपको यहाँ से सारी चीज़ें, आपकी कंप्लेन ख़त्म हो जाएगी, आपको अकाउंट से लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपका यहाँ। और ये जो अलग काउंटर है, ये हमारे यहाँ HR हेड हैं, जो पूरे प्रदेश में किसी की ज्वाइनिंग हो, किसी का जो है इंक्रीज होना हो वेतन, किसी का प्रमोशन होता है, सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। और आप हमें किससे मिलाएंगे? ये हमारे यहाँ ऑपरेशन देखती हैं, और ऑपरेशन से लेकर के फिलहाल तो भी कैश काउंटर की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये पूरे प्रदेश के जितने भी ऑपरेशन से लेकर के उसको भी सॉल्व करती हैं। प्लस यहाँ अकाउंट जो है खोलते हैं दूसरे लोग हैं, ये पोस्ट करती हैं, पैसे का लेन देन भी यहाँ करते हैं। हाँ, यहाँ से लोग लेते हैं पैसा, देते हैं भी है। और हमारे ये UP के सेल्स हेड हैं, मार्केटिंग का पूरा काम इनके पास है। सारे ब्रांचों को मैनेज करना, सारे लोगों को मैनेज करना। यहाँ ब्रांच में कोई हमारा कस्टमर, कोई ग्राहक आता है तो उसको भी आप सुविधा दे सकें, इसके लिए इनकी एक केबिन है और ये यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, ज़रूर हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आगे की जानकारी हमें। पहले आप बताइए, इनके बारे में हमें बताइए। ये मिस्टर दुर्गेश पाठक जी हैं। आपका अनुभव 14 साल ICICI बैंक में आप कार्यरत थे। कई लोकेशन में आपने वर्क किया है ICICI बैंक में, और यहाँ भी पूरे प्रदेश का मार्केटिंग का आपको जिम्मेदारी दिया गया है। सारे बैंक के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हों, प्रमोशन हो, सेल्स हो,
या ग्राहक को बेहतर से बेहतर सुविधा क्या दे पाएं, ये आपका डिजाइनिंग होता है। तो आप बताएंगे ये, और हमें बैंक के बारे में और क्या क्या है। बिल्कुल, और हम इनसे जानेंगे कि अगर कोई ग्राहक आता है तो कहाँ पर क्या मौजूद है और कौन क्या उसके लिए हेल्प कर सकता है, हम इनसे पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, और मैं सर से बोलूँगी कि वो अब बैठे और लोग जो आए हैं उनको देखें, और मैं इनसे पूछूंगी ये मुझे बैंक में मिलाएंगे कौन कहाँ पर है। तो मुझे इन स्टाफ के बारे में बताइए, यहाँ पर अगर कोई ग्राहक आता है। यहाँ के ब्रांच में जो है HR हेड हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये होता है मैम कि जितनी हमारी ब्रांचें और अदर लोकेशन में हैं उन सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराना, उनकी क्वेरीज कुछ भी हो उसको सॉल्व करना, प्लस जो है यहाँ पे जो है ब्रांच में बैठ करके ये जो ऑफिस के जितने छोटी छोटी इशू होते हैं सब कुछ रिजॉल्व करते हैं। ये हमारा कैश काउंटर है मैम। क्या हमने भी मिला है? जो हाँ। कस्टमर आते हैं अपना सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा करने के लिए या इनका कोई इंस्टॉलमेंट, यानी कि आप सामने से आते हो तो अगर कोई पैसा जमा करना है आप काउंटर डायरेक्ट पे आइए, अपना यहाँ फॉर्म भरिए, अपना अकाउंट। हाँ, फॉर्म भरने की जगह मैम यहाँ से अपना फॉर्म उठा करके यहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अपना कैश उनको जो डिपॉजिट करना है, निकालना है, कुछ भी करना अपना वो कर सकते हैं। आगे आगे हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हम अगर कोई आता है, एंट्री होती है तो सबसे पहले हमें सुविधाओं के साथ, सबसे पहले मैं मिल चुकी हूँ इनसे कि पहले ये आएंगे, यहाँ पर इंसान आता है, पहुँचता है, मिलता है, उसके बाद इनके बाद किसका नंबर? ये मैम पूजा मैम है, जो कोई कस्टमर आता है सारा ऑपरेशन का, सेल्स का सब कुछ अपना देखती हैं। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमारे पास जो मोबाइल ऐप हो गया है और उसमें जो QR कोड हम लोगों ने इशू करते हैं, अगर किसी कस्टमर का या ब्रांच से रिलेटेड किसी कोई दिक्कत होगी तो ये पूजा मैम है, ये अपना डील करती हैं। इनके पास सारे कॉल्स ऑनलाइन भी आते हैं, जो कस्टमर ब्रांच में आते हैं उसको ये अपना डील कर लेती हैं। आप हैं काजल जी, ये जो है ब्रांच ऑपरेशन में जितने सारे सेल्स के जो लोग होते हैं जो अकाउंट खोलते हैं उनका प्रोसेस पूरा ये करती हैं। बगल में बैठे हैं ये हमारे ऑफिस में जो है मिश्रा जी हैं। इनकी जो क्वेरीज होती है, मान लीजिए कस्टमर फ़ोन्स पे जो क्वेरीज आती हैं उसको रिजॉल्व करना, प्लस जो डेली बेस फोन से भी इंसान कुछ पूछना चाहे या कुछ जानना चाहे तो यहाँ पर है बंदा जो आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करता है। बिल्कुल, आप मिश्रा जी हैं, आप पूरा सॉल्व करते हैं मैम। उसके अलावा जो है आप जो है नीरज जी हैं, इनका काम होता है कि हमारे जो सेल्स के लोग जो बाहर मार्केट में काम करते हैं उनका पर डे कलेक्शन करना, किसकी DD ड्यूज चल रही है, किसका FD मतलब जो है समय रिन्यूअल का आ गया है, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है कि सारे कस्टमर को कॉल करें और समय समय पे जो है अपना सबका इंस्टॉलमेंट जमा कराएं अपना। अच्छा, मैं जाना जैसे कोई ऐसा कस्टमर आपके आता है, ग्रामीण, अधिकतर ग्रामीणों की लोकप्रिय है ये, क्योंकि ग्रामीणों के लिए तो उनकी सुविधा से कुछ उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है या उनको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो कैसे? उसमें ऑफिस में अगर मान लीजिए आते हैं मैम तो हमारा टोल फ्री नंबर भी है। अगर मान लीजिए टोल फ्री नंबर पे करते हैं तो उसमें हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जो उसको सलाह। अगर वो यहाँ खुद आते हैं तो कैसे से उनको लिखना नहीं आ रहा है या उनको पता नहीं है कैसे फॉर्म? सारी हेल्प करने के लिए मैम वहाँ से आपको उस काउंटर पे उनको सारा चीज़ वहाँ पे, मान लीजिए उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या उनको कुछ क्वेरीज है जो उनको किसी से रिलेटेड, तो अपना वहाँ कस्टमर वहाँ से पूछ सकते हैं। वो वहाँ से जो बताते हैं फिर अपना ऑटोमेटिक वो जो है। अच्छा, तो ये यहाँ पर बैठने के लिए क्या रखा हुआ है? जैसे कि कोई आता है, बहुत जैसे बैठे हुए हैं लोग, मान लीजिए हमारा कस्टमर पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ भीड़ लगी हुई है, 4-6 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे अपना साइड में बैठने की व्यवस्था भी करवा दिया है कि अपना आए। ये हमारा किचन है कि जो है यानी कि अगर आपको पानी वानी कुछ पानी पीना, चाय पीना, सारी चीज़ की व्यवस्था है मैम यहाँ पे। बताइए कि ये सब हमारी कुछ स्कीम से है जो हमने अपने उस पर लगाया हुआ है। तो अच्छा ये बताइए कि अगर किसी को अकाउंट खुलवाना है तो कितने समय में आपके यहाँ से अकाउंट खुल जाता है? मैम 10 से 15 मिनट का लगता है पूरा। हाँ, अगर उनके पास सारी जो फॉर्मेलिटीज़ अगर उनको अवेलेबल हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर उनका सारा काम। क्या लाना पड़ेगा? और जो दर्शक देख रहे हैं अगर उन्हें अकाउंट खुलवाना है तो क्या लेकर आए? उसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है। दौड़ाते तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। और बैंकों की तरह? नहीं, अदर इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट लगता है उनका अकाउंट खुलने में। आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका एक फ़ोटो चाहिए होता है, वो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस होता है। फॉर्म भर के कंप्लीट कराए, तुरंत उनका पासबुक, उनका मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है, सारी चीज़ें जैसे उनका अकाउंट खुलता है उससे जैसे काउंटर पे उन्होंने कैश काउंटर पैसा जमा किया, 1 से 2 सेकंड के अंदर उनके मोबाइल पे SMS आता है कि हाँ आपका पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। अच्छा, और मैं भी और जिलों में भी आपकी ब्रांच है? और जिलों में हमारी 2-3 ब्रांचें हैं मैम। अभी वहाँ के 2 ब्रांच मैनेजर हमारे इसमें अवेलेबल हैं। इसमें आज हमारे यहाँ मीटिंग था जी, मैं उन लोगों से बोलूँगी। देखिए, यानी कि आप अगर यहाँ ये खबर या वीडियो कहीं बाहर से देख रहे हो तो कहाँ पर दूसरी ब्रांच आपकी? हमारी एक ब्रांच मैम बस्ती में है, दूसरी ब्रांच हमारी गोंडा में बलरामपुर में है। तो अभी कौन से मैनेजर आए? अभी हमारे यहाँ से जो है बस्ती से एक आए हुए हैं हमारे ब्रांच मैनेजर, ये मिस्टर राहुल जी हैं। राहुल जी ये बस्ती से आए हुए हैं? हमारे ब्रांच मैनेजर हैं। ये बस्ती से आए हुए?
तो ये बस्ती में अगर आप लोग रहते हो, ये देख रहे हो, तो बस्ती से भी लोगों को वही सुविधा, जो सुविधा यहाँ है जो सुविधा यहाँ पर ऐसे सेम हमारी ब्रांच वहाँ बनी हुई मैम। ये हेड ऑफिस है। ये हेड ऑफिस है मैम। किसी की प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व आप लोग करते हाँ, मेरा टोल फ्री नंबर है। अगर कोई हमारा कस्टमर अगर मान लीजिए बस्ती में है, बलरामपुर में कहीं उसको कोई दिक्कत है तो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल आती है कि आप मैं बहराइच का मैं कस्टमर हूँ, यहाँ मुझे ये चीज़ दिक्कत, तो हम लोग यहाँ से बैठ कर उसको रिजॉल्व करते हैं। अपने BM से बात करते हैं, सेल्स के लोगों से बात करते हैं, उनका ऑटोमेटिक मतलब समय के मतलब अभाव करते हुए तुरंत उनका रिजॉल्व करते हैं मैम। अगर ये जैसे कोई कस्टमर आया, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व डायरेक्ट किससे मिले जाकर, अगर यहाँ किसी को परेशानी है, नहीं काम हुआ? क्योंकि इस समय सेल्स का मैं यहाँ पूरा देख रहा हूँ, अगर सेल्स रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो आप उस मुझसे मिल सकता है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए सेल्स के कुछ प्रॉब्लम है तो आपसे मिल के वो सॉल्व। हाँ, सॉल्व करा सकते हैं मैम उसमें। चलिए, जैसे हमने आपको देखा, मिला और जाना कि क्या है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है यहाँ पर। ग्रामीणों की पहली पसंद बनी, ग्रामीण यहाँ पर आते उन्हें हर सुविधाएं दी जा रही है कि ग्रामीणों को यहाँ पर आने के बाद खाता खुलवाना है, एक दिन में 15 मिनट में खाता खुल जाता है, कोई बड़ी रकम नहीं, 110 रुपये ही जाता है जो उनको देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अगर कोई भी लोन चाहिए उनको, जैसे किसी तरह भी लोन की सुविधा, कोई कागज़, सिर्फ आधार कार्ड से लोन आपको प्रोवाइड हो रहा है, आप कुछ काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी पूरा पैसा आपको दिया जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए पूरा पैसा आपको मिलता है कि आप उस तरह किस तरह काम कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज हम पूरी मेरी टीम जो हमारी आई, ये देखने के लिए आई कि ग्रामीणों के लिए जो सरकार कर रही, कहीं ना कहीं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आज ये बैंक उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। यानी कि पर्सनली जाकर बिना कुछ कागज़ के, सिर्फ आधार कार्ड पर उनको उनके रोज़गार के लिए, वो काम के लिए पैसा मुहैया करा। इसके साथ बैंक में भी सब कुछ जा रहा है। आप में क्या है, आप बैठे बैठे घर में भी देख सकते हो, ऐप के जरिए हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ आकर हमने जाना और देखा भी कि सब कुछ सुविधाओं के साथ ही आज समय बचत बैंक लोगों की लोकप्रिय चेहरा बना, सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पर आज काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों की इसी वजह से ये पसंद भी आ रहा है। ठीक है, देख लिया, अच्छा लगा है, फिर अभी तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर जांच करने पहुंच जाएंगे हम।